Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well. So students, today we are going to discuss about social studies of grade 4. Let's open it, and the unit number is 4, chapter number 1. Open the page number 23, and the name of this unit is History, Tarikh, and chapter number 1 name is Prehistoric Man, कबल अस तारीख का आदमी एंड अर्ली सेटलमेंट्स, और पहले के जो इंतज़ामात थे। आइए अब इसके बारे में देखते हैं कि हिस्ट्री में हमारी कंट्री किस तरह चलती रही और लोग कैसे जो है वो सरवाइव करते थे। सो हाउ डू वी नो अबाउट इवेंट्स एंड पर्सनस ऑफ द पास्ट। हमें कैसा पता चलता है कि पहले ज़माने में तकरीबात जो है वो कैसे होती थी और लोग जो है वो क्या करते थे। Which tool helps us to know about the civilization? ऐसा कौन सा ज़रिया है जो हमें तहज़ीब के बारे में बता सकता है। It is history, ये तारीख़ है, which guides us to know about the past, जो हमें मदद देती है कि हम अपने माजी के बारे में जान सकें। हिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ नॉलेज, तालीम की ऐसी शाख है ये हिस्ट्री, डीलिंग विद पास्ट इवेंट्स, जो कि माजी की जो जितनी भी तकरीबात हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, उनके बारे में ये बताती है। प्री हिस्टोरिक मैन, कबल अस तारीख का आदमी, द मैन लिविंग इन प्री हिस्टोरिक पीरियड वॉज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक मैन। जो पुराने ज़माने में यानी हिस्टोरिकल की बात कर रहे हैं, माजी की बात कर रहे हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड में उस ज़माने में जो लोग रहा करते थे उन्हें कहते हैं प्री हिस्टोरिक मैन। इट इज़ बिलीव्ड, ये माना जाता है, डैट ह्यूमन एवोल्यूशन बिगेन इन अफ्रीका अबाउट 7 मिलियन ईयर्स अगो। ये माना जाता है कि सबसे पहले जो ह्यूमन एवोल्यूशन है, इंसानी इर्तिका, इंसान का जो इर्तिका जो आगाज़ हुआ था वो अफ्रीका से हुआ था तकरीबन 7 लाख साल पहले, 7 मिलियन ईयर्स अगो। लाइफ ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन, वो किस तरह रहते थे, अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारते थे। लॉन्ग अगो, बहुत पहले, मैन लिव्ड इन केव, लोग जो हैं वो गारों में रहते थे, एंड फॉरेस्ट, जंगल और गारों में रहा करते थे। दे यूज़ लीव्स एंड ट्री बार्क्स एज देयर क्लोथ्स, और वो कपड़ों के तौर पर पत्ते और जो दरख्तों की छाल होती है उसको इस्तेमाल करते थे। दे एट फ्रूट एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स, वो फ्रूट खाते थे और जानवरों का गोश्त खाया करते थे। लेटर ऑन, बाद में, दे डिस्कवर्ड, उन्होंने दरियाफ्त किया, डैट फायर कुड बी क्रिएटेड बाय रबिंग 2 स्टोन्स, जब उन्होंने 2 पत्थरों को आपस में रगड़ा तो उससे आग जो है वो पैदा हुई। तो उन्होंने ये आग जो है डिस्कवर की। दे बिगेन टू यूज़ फायर, फिर उन्होंने इस आग को इस्तेमाल करना शुरू किया। दे कुक फूड, वो खाने पकाने लगे। एंड स्केयर्ड अवे वाइल्ड एनिमल्स, और जितने भी जंगली जानवर थे उनसे बचने के लिए आग का इस्तेमाल करने लगे। Thus fire was also used for their protection, क्योंकि फिर आग जो है वो उनकी प्रोटेक्शन के तौर पर इस्तेमाल की जाने लगी, क्योंकि वो जानवरों को, जितने भी जंगली जानवर उनके पास आया करते थे, वो आग जलाकर उनको डराकर भगा दिया करते थे। देन दे मेड स्टोन टूल्स, फिर उन्होंने पत्थरों के कुछ औजार टूल्स बनाने शुरू किए। अ बो एंड एरो, फिर उन्होंने एक तीर कमान बनाया। अ स्पेयर एंड अ स्टोन एक्स, और फिर उन्होंने नेज़ा और पत्थर की कुल्हाड़ी बनाई। स्पेयर कहते हैं नेज़े को, स्टोन एक्स होती है पत्थर की कुल्हाड़ी। द लाइफ ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 एज सिस्टम, उनके दौर के 3 हिस्से जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट पेज। अब वो दौर कौन कौन से हैं, 3 दौर, उनके बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट है स्टोन एज, जो पहले पत्थरों का दौर था। फिर आ गया ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज फिर पीतल या कांसी को कहते हैं ब्रॉन्ज, तो फिर ब्रॉन्ज का एज, उसका दौर आया। नेक्स्ट इज़ आयरन एज, और फिर लोहे का दौर आया। अर्ली सेटलमेंट्स एंड देयर एरियाज़, पहले के इंतज़ामात किस तरह चलते थे। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल लिव, सेटलमेंट्स ऐसी जगहों को कहते हैं जहाँ लोग रहते थे। अर्ली सेटलमेंट्स वर द प्लेसेस नियर टू वाटर, जहाँ पर लोग रहा करते थे पहले ज़माने में, वो क्या था, पानी के पास रहते थे। बैंक्स ऑफ रिवर, दरियाओं के किनारे रहते थे। वर मोस्टली यूज फॉर अर्ली सेटलमेंट्स, तो पहले लोग जो हैं वो मोस्टली दरियाओं के किनारों के पास रहा करते थे। नेक्स्ट पेज 25।
Look at these pictures. This picture is showing the Bronze Age settlements. ये जब ब्रॉन्ज़ का ज़माना था तब की ये उनकी रहाइशें हैं. नेक्स्ट इज़ Cumberland pioneer settlements, Rome early settlements and Iron Age settlements. Early settlers जो कि पहले के रहायशी थे, यूज्ड एन एरिया, ऐसा एरिया इस्तेमाल करते थे विद सर्टन फीचर्स टू मेक दिस लाइफ ईजियर. वो ऐसे एरियाज़ का इस्तेमाल किया करते थे जहाँ पर उनकी ज़िंदगी जो है वो गुजारनी आसान हो. दे वो प्रेफर करते थे द एरियाज़ विद फॉलोइंग फ़ीचर्स, जहाँ पर ऐसे फ़ीचर्स यानी खसूसियात पाई जाएँ ताकि उनको ज़िंदगी गुजारने में आसानी हो. तो उन फीचर्स में क्या कुछ शामिल है? सबसे पहले है फ्लैट लैंड, ऐसी ज़मीन हो जो बिल्कुल फ्लैट हो, टू मेक बिल्डिंग होम्स ईजियर एंड सेफ़र, जहाँ पर उनके घर जो हैं वो आसानी से और सेफली जो है वो बन सके. नेक्स्ट इज़ वाटर सप्लाई फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर उनको पानी जो है वो आसानी से मिल सकता हो जिसके ज़रिए वो पानी पी भी सकें, वॉशिंग कर सकें, कुकिंग एंड ट्रांसपोर्ट. वुड एंड स्टोन, पत्थर और लकड़ी, टू यूज़ दीज एज रॉ मटेरियल्स टू बिल्ड होम्स, जहाँ पर लकड़ी और पत्थर उनको आसानी से मिल सकें ताकि वो अपने घर जो है वो आसानी से बना सकें. नंबर 4 फार्म लैंड, टू ग्रो क्रॉप्स इन फर्टाइल सॉइल, वो ऐसी ज़मीन का इंतखाब करते थे कि जहाँ पर वो आसानी से ऐसी ज़रख़ेज़ ज़मीन हो जहाँ पर वो फसलों को उगा सकें. शेल्टर्स आ गए, टू प्रोटेक्ट दमसेल्फ फ्राम बैड वेदर, शेल्टर्स कहते हैं घरों को, छतों को, कि ऐसे शेल्टर्स जो हैं वो आसानी से बन सकें ताकि अगर कोई सा भी ऐसा मौसम आ जाए, लाइक बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो उससे महफूज रह सकें. ड्राई लैंड, खुश्क ज़मीन हो, टू कीप दैम सेल्फ सेफ फ्राम फ्लड, कि अगर कोई सैलाब वगैरह आ जाए तो वो उससे महफूज रह सकें. Next page is 26. Now it's exercise time. First we will do exercise number 2, fill in the blanks. सबसे पहले हम fill in the blanks करते हैं. It is believed that human evolution began about, ये माना जाता है कि इंसानी इर्तिका कब हुआ था, कितने साल पहले? 7 million years ago. Prehistoric man lived in dash and dash, कहाँ रहता था prehistoric man? Lived in cave and forest, गारों और जंगलों में. Lifestyle of prehistoric man can be divided into dash stage, कितनी इसकी stages हैं? अभी हमने पढ़ा 3 stages. Site is the place where dash is located. Site एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या लोकेट है? Settlements. Next is rearrange the jumbled words using the clues. अब ये क्लूज़ हैं, इनको देखते हुए आप इन जम्बल वर्ड्स को रीअरेंज करेंगे. टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पीरियड बिफोर रिटन हिस्ट्री अवेलेबल, तो ये क्या है? प्री हिस्ट्री. आज से पहले का पिछला जो ज़माना है उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है प्री हिस्ट्री. नेक्स्ट इज़ द अर्ली ह्यूमंस. अर्ली ह्यूमंस को क्या कहा जाता था? हिस्टोरिक मैन. हिस्टोरिक मैन. द फर्स्ट होम ऑफ द मैन, पहला घर कौन सा था आदमी का? केव, गार में रहते थे. द सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन, प्री हिस्टोरिक मैन की जो सेकेंड स्टेज है लाइफ की वो क्या है? ब्रॉन्ज एज. पहले क्या थी? स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और फिर आयरन एज. नेक्स्ट इज टिक एंड क्रॉस स्टेटमेंट्स. नंबर 1, हिस्ट्री गाइड्स अस टू नो अबाउट द पास्ट. हिस्ट्री हमें गाइड करती है हमारे माजी के बारे में जानने के लिए. यस, इट्स ट्रू.
हिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विच प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर। हिस्ट्री ऐसी एक तालीम की ब्रांच है जो कि फ्यूचर को बताने के लिए इस्तेमाल होती है। इट्स रॉन्ग, ये हमें पास्ट के बारे में बताती है। अ सेटलमेंट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल लिव। सेटलमेंट एक ऐसी जगह है जहाँ लोग रहते थे। येस, इट्स ट्रू। लाइफ ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन कैन बी डिवाइडेड इंटू स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। येस, इट्स ट्रू। ये थी इसकी तीनों ब्रांचेस। सो स्टूडेंट्स, chapter number 1 of unit number 4 is done. Okay students, now it's time to do the answer questions. So let's start. Open your notebooks and write down question answers with me. First question is define history. History को define करते हैं. The answer is history is the branch of knowledge dealing जो डील करता है with past इवेंट्स। माजी के बारे में बताने वाला जो है टर्म वो है हिस्ट्री। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का इस्तेमाल क्या है। द आंसर इज इट इज़ हिस्ट्री। ये हिस्ट्री ही है विच जो के विच गाइड अस जो हमें रहनुमाई देता है टू नो जानने के लिए अबाउट मुतल्लिक द पास्ट के मुतल्लिक जानने के लिए हमें हिस्ट्री ही हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इन विच कॉन्टिनेंट डिड ह्यूमन एवोल्यूशन बिगिन। इंसानी इर्तिका जो है वो कब हुआ था, कौन से बरे सग़ीर में हुआ था, कौन सा कॉन्टिनेंट था। तो आंसर है इन अफ्रीका। अफ्रीका से इंसान का इर्तिका हुआ था। नेक्स्ट इज हाउ फायर वॉज डिस्कवर्ड। आग जो है वो किस तरह डिस्कवर की गई थी। बाय रबिंग टू स्टोन्स। दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से फायर जो है वो डिस्कवर हुई थी। एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट इज़ सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होता है। सेटलमेंट आर प्लेसेस ऐसी जगह हैं वेयर जहाँ पीपल लिव। ऐसी जगहों को कहते हैं सेटलमेंट जहाँ लोग रहते हैं। सो दिस इज़ डन। Unit number 4 and chapter number 1 is done. I hope you have understood the lesson. So keep practicing and keep learning at home. Have a blessed day students. Take care. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।